अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आदाब। कैसे हैं आप सब? दिस इज़ सफ़िया अंजुम और आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। हम जनरल इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं। ओके, टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके एग्जांपल्स, एक्सरसाइज उससे रिलेटेड और लास्ट में टिप ऑफ द लेक्चर। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू से कि बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आज क्लास ले रही हूँ मैं, बट हफ्ते में 2 क्लासेस आ जाएंगी आज के बाद इंशाल्लाह। पहले तो 2 क्लासेस मैं कर पाऊँगी, उसके बाद आई ट्राई टू डू 1 मोर, दैट 3 क्लासेस पर वीक। ओके, इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं अपने वादे पर कायम रहूँ इंशाल्लाह। ओके, तो टेंसेस में हमने क्या क्या किया हुआ है? टेंसेस में सिंपल पास्ट टेंस वी आर डन विद, सिंपल प्रेजेंट टेंस वी आर डन विद, सिंपल फ्यूचर टेंस भी हमने कर दिया। थोड़ा सा ज़रा हम देखें कि आज क्या करने वाले हैं। सिंपल पास्ट टेंस में मैंने आपको कहा था कि जो सिंपल टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है, जो पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, हर एक टेंस के आगे सब टेंसेस है, सब पार्ट्स हैं, राइट। तो टोटल मिलाकर पूरे 12 बनते हैं, जैसा कि आप लोगों को याद हो अगर। और राइट, नहीं भी याद है इट्स ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये रहे टाइप्स ऑफ टेंसेस जो हमारे टेंसेस की क्लास नंबर 1 में हमने किया था। मैंने आपको बताया था कि टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और हर एक टाइप के आगे सब टेंसेस 4 होते हैं। जैसे कि पास्ट टेंस को अगर हम लें तो पास्ट टेंस के आगे सिंपल पास्ट टेंस आ गया, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इनमें से हमने सिंपल पास्ट टेंस कर लिया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस कर लिया था, सिंपल फ्यूचर टेंस कर लिया था, राइट। जैसे ये है, ये प्रेजेंट से रिलेटेड है, और फिर ये फ्यूचर वाला, और फ्यूचर वाला भी वी वर डन विद, ये वाला भी हम कर चुके हैं। ओके, तो अब आज क्या करना है जी, तो ये 3 हम कर चुके हैं, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब हमारी बारी है आज पास्ट से रिलेटेड हम कुछ करते हैं। सिंपल पास्ट तो वी आर डन विद। सिंपल पास्ट के पास्ट टेंस के जो है हमारे 4 सब पार्ट्स हैं आगे, और उसमें से एक हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आज हम करने जा रहे हैं उसका पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये आज का टॉपिक रहेगा। ओके, तो ये रहा आपके सामने आज का टॉपिक। मैं पुरानी क्लास का रिवीजन नहीं ले पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने उसके रिवीजन अच्छे खासे कर दिए थे, ठीक है। अभी मैं उसका नहीं ले रही हूँ, तो आज हम डायरेक्टली आज का टॉपिक जो नया है वो शुरू कर रहे हैं। ओके, ऑल राइट। व्हाट इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस? सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि पास्ट कंटिन्यूस जो सिंपल पास्ट टेंस था वो क्या था। सिंपल पास्ट टेंस सिंपली हमने कहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी कुक्ड, शी स्लेप्ट, है ना, या ही वॉक्ड। सिंपल पास्ट मतलब जो काम हो चुका है पास्ट में, ठीक, वो था सिंपल पास्ट टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है कोई ऐसा काम जो पास्ट में हो चुका, लेकिन पास्ट में ही कोई काम हो भी रहा। अब आप कह रहे हैं ये क्या हो रहा है? 2 चीज़ें हैं, लेट मी एक्सप्लेन। कोई एक्शन, कोई काम जो हम पास्ट में कर चुके, वो होता है सिंपल पास्ट टेंस, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी कुक्ड या शी स्लेप्ट, दैट वाज पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। अब अगर मैं ये कहूँ कि शी वॉज कुकिंग व्हेन आई अराइव्ड, शी वॉज कुकिंग, ये भी पास्ट है, लेकिन पास्ट में वो क्या कर रही थी? खाना बना रही थी। दिस इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस,
अब देखते हैं ये क्या कहता है, जो इसकी डेफिनेशन है। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, सो इसका दूसरा नाम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस है। इट रेफर्स टू अ कंटिन्यूइंग एक्शन और स्टेट दैट वॉज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट। ये एक कंटिन्यूइंग एक्शन, ये काम हो रहा था, चल रहा था, कहाँ पर, पास्ट में। पास्ट का भी जिक्र है और काम हो भी रहा है, दोनों चीज़ें हैं। इसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। एग्जाम्पल्स लेंगे हम तो बेहतर समझ आएगा, अभी तो समझ नहीं आएगा खैर ज़्यादा। ओके, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द पास्ट टेंस ऑफ टू बी, जैसे कि वॉज वर विद द वर्ब्स प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी वर्ब। ये शायद आपको अभी समझ ना आए, इससे पहले कि हम ये समझने की कोशिश करें, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। ओके, सबसे पहले हम ये एग्जांपल लेते हैं कि सपोज क्वेश्चन है, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द गेस्ट टर्न्ड अप। आप क्या कर रहे थे जब गेस्ट आए। आई वॉज वर्किंग इन द गैरेज। यहाँ पर एक सिंपल सवाल है और हमें यहाँ पर ये देखना है कि बात क्या हो रही है, इसमें सिंपल पास्ट टेंस कहाँ से आया और इसमें सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस कैसे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्योंकि देखिए सिंपल पास्ट टेंस हो या चाहे जो कंटिन्यूस पास्ट टेंस है वो तीन तरीके में होता है। हम तीन तरीके में उसको यूज़ कर सकते हैं। हम उसको सिंपल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, राइट। हम उसको एक नेगेटिव स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं और हम उसको एक इंटरोगेटिव मतलब सवाल करने वाला स्टेटमेंट, तो हम उसको सवालिया तौर पर भी यूज़ करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल लिया है मैंने सबसे पहला, ये एक क्वेश्चन वाला लिया है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसका मैं आपको बताती हूँ। स्टेटमेंट वाला भी मैं इसको समझा दूंगी, पहले हम इंटरोगेटिव वाला लेते हैं, राइट। ओके, सो व्हाट वर यू डूइंग व्हेन द गेस्ट टर्न्ड अप। आप क्या कर रहे थे जब मेहमान आए। व्हाट वर यू डूइंग, क्या कर रहे थे, मतलब पास्ट है, पास्ट बात पास्ट की है, अभी की नहीं हो रही है, लेकिन पास्ट में तुम क्या कर रहे थे, ठीक है। कब, Then the guest turned up, जब मेहमान आए। मेहमान भी कब आए, ऑब्वियसली वो भी पास्ट है। गेस्ट टर्न्ड अप जो है ये यहाँ पर एक सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है। और जवाब इसका कैसे आएगा, आई वॉज वर्किंग इन द गैरेज, राइट। मैं गैरेज में काम कर रहा था। अब इसमें दो चीज़ें हैं, फिर से ध्यान बता रही हूँ, दो चीज़ें हैं जो हमें समझने वाली है। The past continuous tense and simple past tenses are commonly used together. अक्सर हम दोनों को इस्तेमाल करते हैं साथ साथ। देखिए तभी मैंने सिंपल पास्ट टेंस आपको करवाया था और नाउ मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस कराया है, सो दैट आप दोनों को रिलेट कर सकें, राइट। ओके, इन दिस केस द सिंपल पास्ट टेंस is used to refer to the shorter action that happens in the middle of a longer background action. अब यहाँ पर हम दो चीज़ें देख रहे हैं, एक शॉर्टर एक्शन और एक लॉन्गर बैकग्राउंड एक्शन। क्यों कहा गया है यहाँ पर लॉन्गर बैकग्राउंड एक्शन। लॉन्गर बैकग्राउंड एक्शन यहाँ पर वर्किंग इन द गैरेज है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वो काम कर रहा था गैरेज में, उसके बाद गेस्ट आए, राइट। तो बैकग्राउंड में जो एक्शन है वो हो रहा था, कौन सा, गैरेज में काम करने वाला, वो लॉन्गर एक्शन है, वो बैकग्राउंड में चल रहा था दौरान में, ठीक है, बीच में ही गेस्ट आ गए। तो गेस्ट जो है यहाँ पर ये शॉर्टर एक्शन है और ये सिंपल पास्ट है, क्योंकि इसने क्या बोला, गेस्ट टर्न्ड अप, या फिर हम लिख सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में गेस्ट अराइव्ड, ठीक है। और जो वर्किंग इन द गैरेज है वो लॉन्गर बैकग्राउंड एक्शन है, वो चल रहा था। इसमें आप देखें पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यही है पास्ट कंटिन्यूस टेंस और कुछ नहीं है। अच्छा, वॉज को मैं इसको ये कर देती हूँ क्योंकि वॉज भी इसका हिस्सा है, राइट। वॉज वर्किंग इन द गैरेज। अब अगर आप समझने की कोशिश करें, ऊपर मैंने फॉर्म लिखी हुई है, मैंने आपको समझा दिया, एग्जाम्पल समझा दिया। नाउ फॉर्म पे आए, सब्जेक्ट है
वॉज या वर है, ing है, फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या मतलब है इसका? इस सेंटेंस में देखें ज़रा, आई इज़ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिसकी बात हो रही है, ठीक है, ये हमने अच्छे से कर लिया था पिछली क्लासेस में। वॉज वर्किंग इन द गैरेज, वॉज या वर्ड लगाना है। वॉज कब आएगा? जब इंडिविजुअल पर्सन है, एक बंदा है। वर कब आएगा? जब एक से ज़्यादा है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर दे होता तो दे वर होता, दे वर वर्किंग इन द गैरेज, लेकिन यहाँ पर एक है, सिंगल पर्सन है, फर्स्ट पर्सन वो भी, तो वॉज आएगा। अगर ही और शी होता तब भी वॉज आता, ठीक। हो गए दो चीज़ें। एंड ing फॉर्म ऑफ वर्ब। अब वर्क जो है यहाँ पर, वर्क जो है यहाँ पर, वर्क वर्ड, ओके, ये जो वर्क वर्ड है ना, ये क्या है? एक्शन वर्ड है, ये वर्ब है, इससे हमें पता चल रहा है काम हो रहा है। हमने इसको ing लगाया, इसका फॉर्म हमने ing वाला लगाया। एक वर्क होता, अगर ये सिंपल पास्ट होता तो वर्कड होता, आई वर्कड, मैंने काम किया। बट यहाँ पे आ रहा है आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था। आई वर्कड, वर्कड होता तो मैंने काम किया। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट। पास्ट कंटिन्यूस और सिंपल टेंस में क्या डिफरेंस है कि अगर होता आई वर्कड, मैंने काम किया, तो वो सिंपल पास्ट होता। अब यहाँ पर लिखा है आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था, तो दिस इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस, राइट। यही था बस एग्जाम्पल और यही इसकी फॉर्म है। वापस चलते हैं पिछले एग्जाम्पल पे, पिछली स्लाइड पे, सॉरी। यही इसने यहाँ पे बोला है, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द पास्ट टेंस ऑफ टू बी। मैंने आपको पहले भी बताया था एक लेक्चर में कि टू बी जो होती है, टू बी की जो फॉर्म्स होती हैं वो वॉज या वर होता है, राइट। और इसको हमने किसके साथ यूज़ किया? इसको हमने पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब ing लगाना। किसी को भी अगर हम किसी वर्ड को, किसी वर्ब वर्ड को, जो वर्ब है मतलब जैसे कुक है, स्लीप है, राइट, ओके, और वी कैन से इट इज़ वॉक, ठीक है, कुछ भी जो भी ये है, स्टडी, अगर हम ing लगाते हैं इसमें तो दिस इज़ कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्टडी में हमने प्लस ing लगाते हो स्टडीइंग, कुक में हमने ing लगाया तो कुकिंग। सो बेसिकली सब्जेक्ट लगाया, वॉज वर्ड लगाया और ing लगाया वर्ब का, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड। तो ये बस 3 चीज़ें हैं और आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ रेडी। बेसिकली अगर हम देखें तो अगर आपको कोई काम, कोई डिश बनानी होती है, कोई मील प्रिपेयर करनी है, ठीक है, कोई खाना पकाना है, तो हम क्या लेते हैं? कुछ इंग्रेडिएंट्स लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स को आपस में प्रोपोर्शनेटली हम मिक्स करते हैं, बनाते हैं और हमारा खाना तैयार होता है। तो बेसिकली अगर हम देखें जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, these three things, these are the what? These are the ingredients जिससे बनेगा हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, तो क्या इतना ही हो सकता है? नहीं, और चीज़ भी हो सकती है। क्या हो सकता है? हमारा प्लस ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है। ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी बात हो रही हो, ठीक है, सॉरी, सब्जेक्ट इज द जिसकी बात हो रही है। ऑब्जेक्ट क्या होता है अगर याद हो तो? जिस पर एक्शन हो रहा है। सब्जेक्ट होता है जो एक्शन करता है, जो काम करता है, कर रहा है, और ऑब्जेक्ट मीन्स जिस पर एक्शन हो रहा है, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल अगर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल शी वॉज किकिंग द फुटबॉल, शी सब्जेक्ट, वॉज किकिंग, किक प्लस ing, किकिंग द फुटबॉल, फुटबॉल इज़ द सब्जेक्ट। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, ओके। तो आई होप यहाँ तक तो बात क्लियर होती है। अगर ये चीज़ समझ आई है अभी तक के लिए तो आगे का काम बहुत इजी है। आगे तो बस एग्जांपल्स हैं, मेन काम यही था, ओके। तो ये था हमारा ऐसा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था हमारा एक जनरल रूल। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं? हम जनरल रूल्स पढ़ रहे हैं इसके। अच्छा,
कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर वर्ब टेंस माइट बी यूज्ड इन अ सेंटेंस, पूरा सेंटेंस भी यूज़ होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। क्या मतलब क्या इसका एग्जाम्पल क्या है, पहले हम एग्जाम्पल अच्छे से करते हैं तो ये ऊपर का जो सेंटेंस है बिल्कुल खुद समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, द सन वॉज शाइनिंग एवरी डे दैट समर। दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ, एज आई स्पोक द चिल्ड्रन वर लाफिंग एट माई क्लेवरनेस। इसमें अगर आप देखें तो वॉज और वर है, ये मैंने एक दूसरा तरीका अपनाया है आपको समझाने के लिए कि पास्ट कंटिन्यूस को हम कितनी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कितना इजी है। कैसे, इसमें दो चीज़ें ही होंगी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, वो तो पता ही है, लेकिन और क्या होगा, और होगा वॉज या वर होगा। ये वॉज है, ये वर है, ठीक है, दोनों आ गए। ये अलग अलग सेंटेंसेस हैं, वॉज वाला सेंटेंस भी आ गया, वर भी आ गया। और शाइनिंग और लॉफिंग, अगर देखें हम, ये शाइन है, शाइन प्लस ING, एंड ये लॉफ प्लस ING है ना, दोनों चीज़ें आ गई। तो शाइनिंग कंटिन्यूस है, लॉफिंग कंटिन्यूस है ना, हो रहा है, कंटिन्यूस हो रहा है, ये काम हो रहा है। और वॉज और वर से हमें पता चलता है कि ये पास्ट था, ये काम पास्ट में हुआ। तो पास्ट में जो काम हो रहा था बेसिकली बस इतना ही है पास्ट कंटिन्यूस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत टेंसेस में ना मुश्किल रहती है, मुश्किल बहुत होता है समझने के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत कुछ है जो एक्चुअली मतलब ये इतना मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि इसके ना बेसिकली टाइप्स ज़्यादा हैं, अदरवाइज़ मुश्किल नहीं है। और कभी कभी हम पढ़ाने में इतना मुश्किल बना देते हैं इसको कि हम कनेक्ट नहीं कर पाते, एक्चुअली हम रिलेट नहीं करते हैं एक टेंस को दूसरे टेंस के साथ। दैट इज़ द रीज़न हमें समझना मुश्किल हो जाता है। अगर हम इंटर कनेक्ट कर दें सभी टेंसेस को तो समझना ही सुपर ईजी, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर हमने क्या बोला कि कुछ सिचुएशन ऐसे भी होती हैं जहाँ पर हम वर्ब टेंस को हम सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं, फुल सेंटेंस में, राइट। यूज माइट बी यूज इन अ सेंटेंस। ये कुछ नया ख़ास नहीं है, सिंपल सी बात कही है कि सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑफन यूज टू डिस्क्राइब कंडीशंस दैट एग्जिस्ट इन अ पास्ट। तो कुछ ऐसी कंडीशंस जो पास्ट में हो रही थी, कंडीशंस जो एग्जिस्ट कर रही थी पास्ट। अच्छा, द सन वॉज शाइनिंग एवरी डे दैट समर। अगर ये कह रहा है कि समर में, उन दिनों, उस समर में सूरज हर दिन शाइन करता था, इट मीन्स कि इस टाइम पे शाइन नहीं कर रहा है ना, तभी ये पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, ठीक है। तो कंडीशंस उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रही थी पास्ट में। क्या कंडीशन थी कि सूरज अच्छा खासा चमकता था, मतलब अच्छा खासा सनी समर था, राइट। और सेम, एज आई स्पोक द चिल्ड्रन वर लाफिंग एट माई क्लेवरनेस। तो यहाँ पर भी क्या कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही हैं कि चिल्ड्रन लाफ कर रहे थे जैसे मैं बोल रहा था, ठीक है, तो मेरी चालाकी पर बच्चे हंस रहे थे। यहाँ पर ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, नॉर्मल है, सिंपल है। ओके, डन। आई होप यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड to describe something that was happening continuously in the past when another action interrupted it. अब देखिए ये दूसरी बात है, अभी ये भी एक्चुअली इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द फर्स्ट एग्जाम्पल वी टुक, लाइक जो हमारा इंटेरोगेटिव वाला था कि आई वॉज वर्किंग इन द गैरेज व्हेन द गेस्ट्स टर्न्ड अप, बस उसी से रिलेटेड है। फ़र्क इतना है कि वो इंटेरोगेटिव वाला था और ये जो है ये सिंपल स्टेटमेंट है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट, राइट। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि ये कहता है कि कभी कभी जब कोई काम हो रहा था कंटिन्यूसली इन द पास्ट और दूसरा एक्शन आया और इंटरप्ट किया, ठीक। जैसे द ऑडियंस वॉज अपलॉडिंग अंटिल ही फेल ऑफ द स्टेज। अच्छा, ऑडियंस क्या कर रही थी, अपलॉड कर रही थी। व्हाट डू यू मीन बाय अपलॉडिंग? अपलॉडिंग मीन्स सिंपली तालियां बजा रही थी ऑडियंस। वो तब तक ऑडियंस तालियां बजा रही थी कि वो गिर ही गया, राइट। तो पिछले जो बैकग्राउंड एक्शन था वो क्या था, ऑडियंस वॉज अपलॉडिंग। एंड शॉर्टर एक्शन जो था जिसने इंटरप्ट किया, इस एक्शन ने इंटरप्ट किया, राइट, कि ये गिर गया, राइट। तो ये काम हो रहा था कंटिन्यूसली और अनदर एक्शन आया जिसकी वजह से इंटरप्शन हुई, ठीक। आई वॉज मेकिंग डिनर व्हेन शी अराइव्ड।
खाना बना रही थी, मतलब ये काम हो रहा था कंटिन्यूसली पास्ट में. आई वॉज, दिस इज अ पास्ट. मेकिंग डिनर, ये कंटिन्यूस है, राइट. व्हेन शी अराइव्ड, जब वो आई, और इस एक्शन ने क्या किया, इंटरप्ट किया. तो सिंपली इसमें और जो पहला वाला एग्जाम्पल है कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है. आई होप ये समझ आता है. ये भी एक एग्जाम्पल था, ठीक है, इस तरीके से भी आएगा. देन व्हाट, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस कैन शेड लाइट ऑन व्हाट वाज हैपनिंग एट अ प्रिसाइज टाइम इन द पास्ट. अब ये थोड़ा नया चीज़ है, वो बस ये है कि एक और चीज़ हमने ऐड कर दी कि अब एक प्रिसाइज टाइम हमें पता चलेगा. देखो, जो हमने पहले एग्जांपल्स लिए हैं, यहाँ पर हमें टाइमिंग का नहीं पता चल रहा, हमें बस इतना पता चल रहा है कि वॉज मतलब ये कहीं पास्ट में था. एग्जैक्ट टाइम वी डोंट नो, किस टाइम पे, किस समय में. अच्छा, किस टाइम पे खाना बना रही थी मैं, व्हेन शी अराइव्ड, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा. लेकिन अगर टाइम भी लिखा है तो क्या फ़र्क पड़ता है, टाइम भी लिखा है, डजेंट मैटर, टाइम भी लिखा हुआ है और हमें ये भी पता चल रहा है कि वो पास्ट में काम हो रहा था, राइट. तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाता है, पास्ट कंटिन्यूस की कैटेगरी में. जैसे कि एग्जाम्पल, एट 6 o'clock आई वॉज ईटिंग डिनर. 6 बजे मैं खाना खा रही थी, राइट. तो यहाँ पर आई वॉज ईटिंग इज़ वॉट, वॉज पास्ट है, ईटिंग क्या है, पास्ट में काम हो रहा है, राइट. तो ये काम हुआ, कहाँ पे हुआ, पास्ट में हुआ, लेकिन कब हुआ, प्रिसाइज टाइम पे हुआ. एक सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम है और वो टाइम बताया भी गया है, राइट. तो ये भी पास्ट कंटिन्यूस में आ जाता है, राइट. ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ अलग चीज़ है, ये बिल्कुल वही है. बस डिफरेंस यही है कि पहले जो हमने एग्जांपल्स लिए वहाँ पर हमें बिल्कुल प्रिसाइज टाइम का नहीं पता था और अब हमें प्रिसाइज टाइम पता चल रहा है. ओके, तो दिस इज़ द एडिशन. नाउ नेक्स्ट वर्ड, इट कैन ऑल्सो रेफर टू अ हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट. अब हमारा कोई हैबिट था, ठीक है, कोई हैबिट थी, कोई हैबिचुअल एक्शन हो रहा था पास्ट में. जैसे शी वॉज टॉकिंग कंस्टेंटली इन क्लास इन दोज डेज. तो ये एक आदत है जो पिछले ज़माने में रही है, एक हैबिचुअल एक्शन जो पास्ट में रह चुकी है, ठीक है. क्या आदत थी, उसकी आदत थी कि वो कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली लगातार बातें क्या करती थी क्लास, उन दोज डेज, उन दिनों की बात है ना. तो उन दिनों की बात है, वो बड़ा बोलती थी. तो ये भी हमारा एक पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है. इसमें मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है. ये वही चीज़ है कि नॉर्मली जैसे कुकिंग, स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग, शी वॉज कुकिंग, तो शी वॉज टॉकिंग, ठीक. तो बस ये ध्यान रखना है कि हैबिचुअल एक्शन को भी हम, अगर पास्ट में कोई बात हो रही है और ये हैबिचुअल एक्शन था, तो ये भी पास्ट कंटिन्यूस की कैटेगरी में आ जाता है. ओके, बेसिकली हमने देखा कि पास्ट कैटेगरी में कौन कौन सा होता है, वॉज वर्ड लगा दो और वर्ब प्लस आईएनजी लगा दो, ठीक है. ये दो चीज़ें होनी चाहिए तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाता है, राइट. नेक्स्ट वर्ड. अच्छा, अभी तक जो भी मैंने आपको बताया, इट वाज ऑल, ये जो मैंने आपको पहले स्लाइड से बताया, यहाँ से ये मैंने बताया, उसके बाद ये आ गया हमारा, ये आ गया, ये आ गया, ये यहाँ तक तो ना जनरल रूल्स थे, ठीक है, जनरल रूल्स थे. अब आती है कुछ एक्सेप्शन, कुछ इरेगुलरिटी जिसको हम कह सकते हैं. हालांकि बहुत कम है इरेगुलरिटीज़. द इरेगुलरिटीज़ आर फ्यू. Not every verb is suited to describing a continuous action. हम हर verb को continuous action नहीं बता सकते. क्या मतलब इसका, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हैं. ओके, अभी समझते हैं. Certain verbs can't be used in the past continuous tense. ऐसा कैसे हो सकता है, अगर नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा, देखते हैं. अच्छा, इसकी कॉमन एग्जाम्पल उन्होंने बनाई है, टू अराइव. टू अराइव हमारे पास आता है. अच्छा, कैसे, हाँ, क्या लिखा है, इनकरेक्ट क्या है. एट नून ही वॉज अराइविंग, एट नून ही अराइव्ड. इट मीन्स कि अब यहाँ पर तो पूरा का पूरा फॉर्म ही हमारा चेंज हो गया. पूरा स्ट्रक्चर जो अभी तक हमने पढ़ा था वो सारा का सारा एक तरफ, और ये जो है एक एग्जाम्पल नया आया हमारे पास, ये एक तरफ.
तो ये हमें याद रखने की चीज़ें हैं कि हर कोई जो है एक्शन वर्ड उसको हम कंटिन्यूस पास्ट में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। हम जब भी इसको यूज़ करेंगे ये हमेशा पास्ट में ही यूज़ होएगा। जैसे एट नून ही वॉज अराइविंग, ये बिल्कुल गलत है, एट नून ही अराइव्ड आएगा। तो हमेशा जब भी हमें ये लिखना है हम उसको सिंपल पास्ट में लिख सकते हैं। तो इट मीन्स टू अराइव को हम कभी पास्ट कंटिन्यूस में लिख ही नहीं सकते, इसको हम हमेशा कब लिखेंगे, सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट इज ही अराइव्ड, ही केम, राइट, ही अराइव्ड। तो टू अराइव जहाँ पर भी होगा ये आएगा। अच्छा, अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आप गूगल में सर्च करके, सिंपली आप गूगल में सर्च करें और वहाँ पर लिखें एक्सेप्शंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इतना तो होमवर्क बनता है ना। तो इतना देखते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट क्लास में हम फिर थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पर हमारी इरेगुलरिटी भी कवर हो चुकी है। अब एक और चीज़ जो मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि इसको हम 3 चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, 3 तरीके से यूज़ कर सकते हैं किसको, पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। एक तो एफर्मेटिव, एफर्मेटिव मतलब सिंपल स्टेटमेंट जो होती है, ठीक है। सेकंड नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जिसमें ना शब्द यूज़ हो, और इंटरोगेटिव मतलब सवालिया तौर पर क्वेश्चन के हिसाब से। एफर्मेटिव सिंपल, शी वॉज कुकिंग ऑल द मॉर्निंग, तो हमारा फॉर्म क्या आया, एस फॉर सब्जेक्ट, एस इज सब्जेक्ट, वॉज या वर्ड, वॉज आ गया क्योंकि शी है, एक पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सिंगल पर्सन है तो वॉज आएगा। शी वॉज कुकिंग, ठीक है। ये कैसे आया, कुक वर्ब है, वी मतलब वर्ब और प्लस आईएनजी लगा दिया, तो शी वॉज कुकिंग ऑल द मॉर्निंग ऐड कर दिया हमने। अगर हम सिर्फ इतना ही लिख देते शी वॉज कुकिंग तो भी चल देता, ठीक है। नेक्स्ट नेगेटिव, शी वॉज और वर नॉट, तो शी वॉज नॉट कुकिंग, शी वॉज कुकिंग, शी वॉज नॉट कुकिंग व्हेन ही केम होम। हमने इसको इसलिए लगाया क्योंकि हमने पहले ही सेंटेंस में बोला था, सॉरी दूसरे में बोला था, दूसरे तीसरे में कि जब कोई काम हो रहा है पास्ट में और कोई किसी ने इंटरप्ट किया तो वही हो गया कि वो कुक नहीं कर रही थी काम में, ये भी आएगा, नेगेटिव फॉर्म में भी आ जाएगा। सो शी वॉज नॉट कुकिंग, वो काम नहीं कर रही थी, वो नहीं कुक कर रही थी, ठीक है। तो चाहे अफर्मेटिव चाहे नेगेटिव, ओके। इंटरोगेटिव मतलब सवालिया तौर पर, तो इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। इसमें हमने क्या किया, इसमें हम सिर्फ एडिशनल नॉट ऐड कर दिया, राइट। सेम आपको सिर्फ अगर ये वाली फॉर्म याद रखनी है, ऊपर वाली, इसी में फिर प्लस माइनस करके ये कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम ऐड कर देंगे नॉट तो आ जाएगा नेगेटिव, और फिर इस वाले में अगर हमने ये वाला चीज़ हटा दिया, पहले वाले का ये हटा दिया तो आ गया हमारा ये वाला फॉर्म। यहाँ से इसको बस शिफ्ट कर देना है, इसको यहाँ लाना है, इसको यहाँ लाना है और हमारा इंटरोगेटिव फॉर्म आ गया। कैसे, वॉज और वर, एस को यहाँ से हटा कर यहाँ पे ले आओ, ठीक है, प्लस वर्ब और आईएनजी। तो वॉज शी कुकिंग व्हेन ही केम होम, वॉज शी, तो दिस इज क्वेश्चन। तो हमारा एफर्मेटिव आ गया, हमारा नेगेटिव फॉर्म आ गया, हमारा इंटरोगेटिव आ गया। तीनों तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, ठीक है। बहुत इजी है, इसमें मैंने एडिशनल कुछ नहीं डाला हुआ है इंटरप्शन वगैरह के लिए। हमने सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस लिखा है। कैसे, अफर्मेटिव में आई वॉज प्लेइंग, क्योंकि वॉज है तो एक है, सिंगल पर्सन है तो वॉज आएगा। यू वर प्लेइंग, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड पर्सन के साथ हमेशा वर लगता है जब पास्ट की बात हो रही हो। अच्छा, ही वॉज, शी वॉज, राइट, ही और शी, क्योंकि जो सेकंड पर्सन होते हैं उनके साथ भी वॉज लगता है। और इट भी जो न्यूट्रल है उसके साथ वॉज आता है। वी, यू, दे, इन तीनों के साथ वर आता है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं जा रही हूँ। तो ये हमारे अफर्मेटिव वाले आ गए। नेगेटिव, आई वॉजंट, वॉज नॉट, यू वॉन्ट, ही वॉजंट, शी वॉजंट प्लेइंग, ही वॉजंट प्लेइंग। तो बेसिकली ये नॉट वाले आ गए, हमने सिर्फ नॉट ऐड किया अफर्मेटिव में और वो नेगेटिव बन गया। और फिर हमने इंटरोगेटिव क्या किया, हमने बस सिंपल वॉज, एस को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया नीचे, आगे पहले हमने वॉज लगा दिया। सिंपल ये वाले को हमने क्या किया, हमने ये वॉज है, वॉज को हमने यहाँ ले आए, तो वॉज आई प्लेइंग, तो यहाँ पर इंटरोगेटिव आ गया। वर यू प्लेइंग, वॉज ही प्लेइंग, वॉज शी प्लेइंग, वॉज इट प्लेइंग, वर यू और वी प्लेइंग,
वर यू प्लेइंग, वर दे प्लेइंग। तो सिंपल है, बहुत ईजी है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। मैंने क्लास को अच्छे से समझाने की कोशिश की है एंड एट द सेम टाइम मैंने इसको क्रिस्प भी रखा है, टू द पॉइंट रखा है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगेन हमारी क्लासेस हफ्ते में 2 होगी इंशाल्लाह। कोशिश करूँगी 3 हों, लेकिन देखिए मैं क्वालिटी पे वर्क करती हूँ और मुझे ये सब करने में काम लगता है, एटलीस्ट मुझे 1 से 2 घंटा लगता है ये सारा देखने में, कि आपका मटेरियल इकट्ठा करने में, फिर इसमें अच्छे से इसको ये सब कुछ करने में। बिकॉज सी मैं चाहे कितना भी जानती हूँ, इंग्लिश मुझे आता हो, बट अगेन जब हम किसी दूसरे को पढ़ाते हैं तो हमें भी खुद पहले पढ़ना पड़ता है, तो उस सब के थोड़ा टाइम लगता है। और फिर दूसरी चीज़ें भी होती हैं साथ साथ, क्योंकि आई एम नॉट डूइंग ओनली दिस थिंग, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त तो लगता है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड आप मुझे सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच अभी तक बने रहने के लिए। और कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क बहुत आराम से। एंड ओके, वन थिंग, एग्जाम्पल्स हो गई, एक्सरसाइज तो रह गई। एक्सरसाइज हम करते हैं, ये रही आपके सामने एक्सरसाइज। ये है मेक द पास्ट कंटिन्यूअस, चूज पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन। पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव, राइट। तो ये सारे जो है ना, ये सिंपली कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इनको सेंटेंस बनाना है। इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे हम करते हैं। देखिए हम डायरेक्ट एमसीक्यूज़ तो तभी क्रैक कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या लगता है, क्या सही है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करेंगे ज़रूर। ये देखें 20 टोटल है ये, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसको पॉज करके देख लो। ओके, अच्छा यहाँ से रखती हूँ पहले से। ये हो गया आपके सामने। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं अगर आपको ऐसा सूट करता है। अगर नहीं तो इस ऐसे ही कर दो आप, चाहे तो कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिख दे। अच्छा, ये आ गए। सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, जो हमने अभी तक किया है आपको वही नॉलेज यूज़ करनी है इसमें। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट्स। ऑलराइट, ये रहे, मैंने आपके इसके आंसर्स भी दे दिए हैं साथ में ही, ठीक है। ये आप आंसर्स अभी चेक ना करें, पहले एक बार खुद ट्राई कर लेना, उसके बाद आप आंसर्स देख लेना, ठीक है। ये तो मैंने अभी रखे हैं, आप इसको ज़्यादा मत देखो अभी, ठीक है। अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आंसर्स को। जस्ट डू वन थिंग, आप एक बार अपने से ट्राई करें और उसके बाद इसको रेफ़र करना आप। ऑलराइट, आज की टिप ऑफ द लेक्चर ये है कि आप गॉड योर थॉट्स, मतलब अपने थॉट्स की हिफाजत करें और कीप एन आई ऑन योर थॉट्स, राइट। वैसे भी ऑलरेडी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज़ पैंडमिक है, साथ साथ में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं। इस समय पे, इस टाइम पे अपने थॉट्स को नेगेटिविटी से बचाना और ख़ुद को एक गलत राह पे ले जाने से रोकना, ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हो सकता है आप घर में बैठ रहे हो, बैठे बैठे माहौल ख़राब हो जाता है, दिमाग का अंदरूनी माहौल भी ख़राब हो जाता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमेशा अपने जहन पर ध्यान रखें, हमेशा ये देखें कि मैं सोच क्या रहा हूँ। अक्सर हम बैठे बैठे सोचों में कहीं दूर चले जाते हैं, तो मेक श्योर कि आप इतने भी ना दूर चले जाएं, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी भी ना आए कि फिर वापस लौटना मुश्किल हो। सो